वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साइंस की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर की संरचना। इससे पहले जो है कोशिका के बारे में हम देख चुके हैं, कोशिका का पूरा परिचय देखा है हमने। सेकेंड पार्ट में हमने देखा है कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका कैसे डिवाइड होती है, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीजें। और सारे ये टॉपिक जो हम देख रहे हैं आपके वनडे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम जैसे कि पीएससी, उसमें भी आपका ये सिलेबस में दिया हुआ है। पुलिस है, पटवारी है, एक्साइज का है, रेलवे, बैंकिंग, सभी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। और कोशिश किया है कि जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को हम इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना में हम देखेंगे, देखिए इसको कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में पूरा देखेंगे। लेकिन उससे पहले मानव शरीर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पाचन तंत्र को देखेंगे, उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे, श्वसन तंत्र को देखेंगे, परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र क्या होती है ये हम देखेंगे, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र। ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स किसमें आते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है, उसके अंग कौन कौन से उसमें भाग लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को हम यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि देखिए आपके पार्ट्स तो है जो भाग ले रहे हैं और कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स जो उस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर रखे हैं। इसलिए हम इसे दो भागों में यहाँ पर बांट देते हैं। आहार नाल, जिसमें पूरे पार्ट्स आ जाएंगे जो अंग इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, पाचन ग्रंथियां, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स ये सारे आते हैं, उनको हमने रख दिया है। ठीक है, आहार नाल में सबसे पहले आता है आपका मुख गुहा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हिस्सा होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। माउथ कैविटी क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे, जीभ, दांत और आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, जीभ के माध्यम से हम भोजन को निगलने का काम करते हैं और उसमें लार मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, दांत क्या करते हैं, भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद जो लार ग्रंथियां हैं, लार का जो है स्त्रावण करती हैं, जो भोजन को लचीला और मुलायम बनाती हैं। तो ये तीनों चीजें कहाँ आपको मिलेंगी, माउथ कैविटी के अंदर। ठीक है, माउथ कैविटी के बाद आता है ग्रास नली, और ग्रास नली से पहले एक और छोटा सा अंग होता है, ज्यादा इसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये भोजन को निगलने का काम करता है, फेरिंग्स या ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी या फेरिंग्स ये क्या होता है, माउथ कैविटी और इसोफेगस यानी ग्रास नली के बीच में एक छोटा सा अंग होता है जो भोजन को निगल करके इसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हम इसे पिक्चर में देखें तो ये आपका ये पूरा एरिया है माउथ कैविटी का है। यहाँ आप देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिसमें से लार जो है स्रावित होती हैं, और दांत जो है भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। टंग क्या करता है, भोजन को मिलाने का काम करता है। उसके जस्ट छोटा सा एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे आपका ये इसोफेगस, ये जो लंबी संरचना आप देख रहे हैं वो इसोफेगस है, ग्रास नली है। इसका काम सिर्फ इतना है कि भोजन को अमाशय तक यानी स्टमक तक पहुंचाना, जहां पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, चलिए ग्रसनी के बाद आपका ग्रास नली देखेंगे। ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय यानी स्टमक, जिसे हम पेट कहते हैं, तो पेट में ये जाता है। ठीक है, अमाशय में पाचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है, जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है, और पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। वहां पर बचा हुआ भोजन जो है उसमें से लवण और पानी अलग कर लिया जाता है, और बाकी अपशिष्ट को जो है रेक्टम की ओर भेज दिया जाता है बाहर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए अंग। पाचन ग्रंथियों में देखिए लार ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यकृत यानी लीवर, लीवर से जो है क्या है आपका जो रस रिलीज होता है, जूसेस रिलीज होता है। ठीक है, बाइल जूस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय,
ठीक है। पैंक्रियाज से भी कुछ एंजाइम्स और जूस निकलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा मोटा-मोटा जो है आपका स्ट्रक्चर था, आउटर स्ट्रक्चर, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आपको सीकम। सीकम क्या होता है? तो देखिए जहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, ठीक है, मतलब दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को ही हम सीकम बोल देते हैं, ठीक है। और सीकम के नीचे एक छोटा सा क्रमीनुमा संरचना ये दिख रहा है, ये उभार जो निकला हुआ है इसे अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। इस संरचना को, जिसको हमने फ्लो चार्ट में देखा, थोड़ा डायग्राम में पहचान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो माउथ कैविटी मैंने बता दिया, ये आपका हिस्सा है, इसमें आपको टंग मिल जाएगा, लार ग्रंथियां आपको मिल जाएंगी और आपकी दांत हो गए, ठीक है। उसके नीचे फेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे ईसोफेगस, ये लंबी संरचना है। फिर एक चैम्बर जो है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका स्टमक यानी पेट है, ठीक है। उसके बाद भोजन कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो नीचे संरचना है आपको, ये मुड़ी हुई इस तरह से संरचना दिखने को मिल रही है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जहां खत्म होकर के ये बड़ी संरचना आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि रेक्टम में जाके खत्म होता है, ठीक है। इसी के बगल में देखिए ये जो पत्तीनुमा संरचना एक आपको दिख रही है, ये कहाँ आपकी छोटी आंत, स्टमक और छोटी आंत की जो लाइन जा रही है या पाइप लाइन जा रही होती है उसमें जुड़ा होता है, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय, ठीक। और वहां से ऊपर ये जो संरचना दिख रही है ये आपका लीवर है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी के क्या क्या काम होते हैं, इन सभी को हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक। पोषण के जो प्रोसेस है यहाँ पर 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण, फिर है पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। ये चारों स्टेप्स पूरे अंगों के साथ देख लेते हैं यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। तो जैसा कि हमने अंग देखा था, सबसे पहले आपका मुख गुहा, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से भोजन का जो है अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। वहां से हमने भोजन ग्रहण किया, दांतों के माध्यम से चबाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। जीभ क्या कर रही है, भोजन को मिलाने का काम कर रही है, निगलने का काम कर रही है। और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार रिलीज करती हैं। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि भोजन हमने ग्रहण कर लिया और फिर हमने उसमें लार मिला लिया और भोजन जो है मुलायम होकर के इसोफेगस के मदद से कहाँ, अमाशय यानी आपके स्टमक में चला गया, ठीक है। और वहां पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पर उससे पहले भी भोजन जो है पचना शुरू हो जाता है। आपके मुंह में भी ऐसी जो है ग्रंथियां पाई जाती है, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन वहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी में लार ग्रंथियां होती है, जहां से लार रिलीज होती है, उस लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं लार ग्रंथियां, जिसमें हम सलाइवरी एमाइलेज, जिसका टाइलिन नाम है, 2 नाम से जाना जाता है, सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, ठीक है। शर्करा का कौन सा फॉर्म होता है शुगर का, माल्टोज फॉर्म। तो ये क्या करता है, सलाइवरी आपकी एमाइलेज यानी टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा लार में पाया जाता है पॉलीसैकेराइड एंजाइम। पॉलीसैकेराइड एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक। इतनी प्रोसेस होने के बाद भोजन आपकी कहाँ चली जाती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस कुछ भी नहीं करता, सिर्फ भोजन को क्या करता है, स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में। ग्रसनी यानी आपके फेरिंग्स और ग्रसिका यानी ईसोफेगस। मैंने बताया कि क्या करता है, आपका जो फेरिंग्स है वो केवल भोजन को निगलता है, ईसोफेगस जो है भोजन को स्टमक तक पहुंचाता है। अगर आप इस संरचना में देखना चाह रहे हैं तो ये लंबी संरचना आपकी ईसोफेगस है, ठीक है। और यहाँ से लगी हुई ये संरचना आपकी क्या है, स्टमक है। अलग से जो संरचना साथ में ये बनी हुई है स्ट्रक्चर, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ये श्वास नली होता है, श्वसन के काम आता है, ठीक है। अगला जो अंग है वो है अमाशय, स्टमक। भोजन ग्रास नली से होते हुए कहाँ, स्टमक में आता है, जहां भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। और भोजन सबसे ज्यादा समय अगर पूछा जाए कहाँ रहता है, स्टमक में ही रहता है। 3 से 4 घंटे के लिए यहाँ पर भोजन रहता है, यहाँ पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ से क्या होता है, अमाशय से जठर रस रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। और ये पाचन की पूरी प्रक्रिया को करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जठर रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम अलग अलग पोषक तत्वों को
तोड़ने का, उन्हें टुकड़ों में बांटने का, पचाने का या उनके अपघटन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं। ठीक ठीक, तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो स्टमक है, स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें, उसमें होता है आपका पेप्सिन, उसमें होता है रेनिन, उसमें होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये प्रमुख एंजाइम होते हैं। HCl जो होता है आपका क्या करता है, तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, और उसे सड़न से बचाता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और ये पेप्टोन्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब पेप्टोन्स क्या होते हैं, जब प्रोटीन टूटता है तो ये पेप्टोज बनाता है, पेप्टोज और बारीक भाग में टूटता है तब जाकर के आपका पेप्टोन बनता है। ठीक है, और या फिर पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि कुछ भी नहीं, अमीनो अम्ल का ही समूह होता है। जब दो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं तब बनते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का आपका आ जाता है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक में। ठीक, रेनिन ये एंजाइम क्या करता है ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ये क्या करता है, वसा का अपघटन करता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन करता है ये वसा का, केवल उसे अभी तोड़ने का काम करता है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, हमारे स्टमक में हो रही है। इसके बाद जब इतनी प्रक्रिया हो जाती है तो भोजन जो है हमारा बारीक होकर के एक लुगदी जैसा रूप ले लेता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। और ये काइम फिर आगे बढ़ता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की प्रोसेस के लिए, और जहाँ पर भोजन की बाकी चीजें होंगी वहां भी उसकी पाचन की प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे होता है सारी चीजें। ठीक है, भोजन काइम के रूप में कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में पहुंचता है, लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले एक छोटा सा अंग होता है, उसमें से गुजरता है वो, जिसे बोला जाता है ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ड्यूडेनम। ठीक है, ग्रहणी क्या होता है इसे समझ लीजिए। वैसे तो ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच की एक कड़ी होता है, भोजन को पास करने का काम करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट रोल ये निभाता है कि ग्रहणी जो है कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। कैसे हार्मोन, जो दूसरे अंगों को प्रेरित करते हैं एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए, और वो एंजाइम डाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वो हार्मोन होते हैं जो कौन कौन से अंगों को प्रेरित करता है एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ग्रहणी यानी ड्यूडेनम आपका हिपेटोक्राइनिन रिलीज करता है। ये क्या है, हार्मोन है, हिपेटोक्राइनिन हार्मोन है। किसे ये प्रेरित करेगा, यकृत यानी लीवर को ये प्रेरित करता है। ठीक है, बाइल जूस को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, लीवर को पित्त रस कहलाता है। ठीक, पित्त रस जो क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, पित्त रस वसा को तोड़ने का काम करता है, और इसे हार्मोन जो प्रेरित करता है वो है हिपेटोकाइनिन, जो कि आपका ड्यूडेनम से रिलीज होता है। दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय को अग्नाशयी रस रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं उसे प्रेरित करता है आपका सेक्रेटिन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, किन किन पोषक तत्वों को वो पचाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन क्या करता है, जो छोटी आंत है, छोटी आंत की दीवारों से भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उसमें, और उन्हें अपघटन करके पचाते हैं, और जो आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसमें वो कन्वर्ट करते हैं। तो उन सारे एंजाइम्स को हम आगे वाली प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, तो 3 हार्मोन रिलीज करता है हमारा ड्यूडेनम, हिपेटोक्राइनिन, सेक्रेटिन, एटेरोक्राइनिन। ठीक है, कौन कौन से अंगों को प्रेरित कर रहा है ये, तो आपका हिपेटोक्राइनिन है वो लीवर को प्रेरित करता है, सेक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को प्रेरित करता है, और आपका एंटेरोक्राइनिन ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को छोटी आंत की दीवारों को प्रेरित करता है आंतरी रस रिलीज करने के लिए। ठीक है, पैंक्रियाज से कौन कौन से जूस निकलते हैं, जब आपका अग्नाशयी रस निकलता है उसमें एंजाइम से उपस्थित होते हैं जो पोषक तत्वों को पचाने का काम करते हैं। तो देखिए पहला आपका एंजाइम है
कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेस क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हमने देखा स्टमक से जो पेप्सिन एंजाइम रिलीज हो रहा है, पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीन को आपका पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ रहा था। अब वो पॉलीपेप्टाइड आगे की प्रोसेस में आती है छोटी आंत में और आगे बढ़ता है एंजाइम। छोटी आंत में जब भोजन होता है तो अग्नाशय से जो जूस निकलते हैं और उसमें से जो एंजाइम निकलता है कौन सा, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, उस पॉलीपेप्टाइड को, उस पेप्टोन्स को जो है अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है और यही अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम है इमिलॉप्सिन, ठीक है। इमिलॉप्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, और शर्करा का कौन सा फॉर्म, माल्टोज, माल्टोज में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला एंजाइम है स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन क्या करता है, वसा को पचाने का काम करता है और वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट करता है। तो ये सारे जो एंजाइम्स है कहाँ, अग्नाशय से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। देखिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब छोटी आंत में क्या हो गया, जब इतने सारे एंजाइम भोजन में आकर के मिल गए तो भोजन का पाचन यहाँ पे हो जाता है। छोटी आंत भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो पोषक तत्वों को पचाने का और उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो एंजाइम कौन कौन से है, देखिए इरेप्सिन माल्टेज, ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। सुक्रेज, सुक्रेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, आपको सुक्रोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और ये आवश्यक पोषक तत्व पोषण में सहायक होते हैं। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अंतिम है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा को वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ की हो गई, आपकी पाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आपके जो भोजन है, आवश्यक पोषक तत्व अमीनो अम्ल है, फैटी एसिड है या आपका ग्लिसरॉल है, इसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। इसके बाद भोजन का अवशोषण होता है, इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। किसके द्वारा होता है, तो छोटी आंत में एक उंगली जैसी बहुत सारी असंख्य उसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगलियों जैसी संरचना, जिसे कहा जाता है विल्ली, ठीक है, विल्ली कहा जाता है, ठीक। इस संरचनाओं के द्वारा जो आवश्यक पोषक तत्व है उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे आपने ऑक्टोपस में देखा होगा, उसमें जो उसकी शाखाएं होती है या ब्रांचेस होती हैं 8, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी संरचना होती है जिसके माध्यम से वो भोजन अवशोषित करता है। सेम वैसा ही संरचना लेकिन उभरी हुई और उंगली जैसी संरचना पाई जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे विल्ली कहा जाता है। उसके माध्यम से आवश्यक तत्वों का अवशोषण किया जाता है और पूरे शरीर में जो है उनको पोषण के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पोषक तत्वों का अवशोषण के बाद अब बच गया जो अपचित भोजन या अवशेष जो भोजन बच जाता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, अपचित भोजन में से लवण और जल का अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत और भी पोषक तत्व इसमें रह जाता है, जैसे कि लवण और पानी, इसका भी अवशोषण कर लिया जाता है। और बड़ी आंत में दो आपकी संरचना पाई जाएगी, एक होता है कोलोन दूसरा रेक्टम, ठीक है। तो कोलोन एक बड़ी आंत के अंदर पाई जाने वाली लंबी संरचना होती है। ये लवण और फिर जल का अवशोषण करते हैं और भोजन को आगे बढ़ाने का प्रोसेस करते हैं, ठीक। इतना हो जाने के बाद बचा कुचा भोजन यानी अपचित भोजन जो किसी काम का नहीं होता, अपशिष्ट होता है, उसे रेक्टम, बड़े आंत की ही अंतिम जो संरचना होती है रेक्टम, अंतिम पार्ट होता है, ये पाचन तंत्र में अंतिम पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है। यहाँ पे भेज दिया जाता है उसे विसर्जित करने के लिए, ठीक। तो ये सारी प्रोसेस किसकी थी, आपके पाचन तंत्र की। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। मल्टी टाइप के आपके वीडियोस हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, आप जा करके विजिट करिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।